ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहां राजा को अवर्णनीय यानी वर्णन करने योग्य नहीं एवं उत्तम परम सुगंध का अनुभव हुआ। उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए वे सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, वीरू, तू कौन है, किसकी पुत्री और क्या करना चाहती है? वह बोली, राजन, आपका कल्याण हो। मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु रूप, माधुर्य एवं सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वर्णन किया, यानी कि अभी मन से वर्णन किया है। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया, ज्ञानेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए, परंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। पाप रहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। ये सत्य की बड़ी महिमा है कि निषाद ये जानता है, वो मल्ला ये जानता है, क्योंकि ये बात चर्चित है कि राजा सत्य बोलते हैं और अगर इन्होंने एक बार मुझे वचन दे दिया तो ये वचन से नहीं बदलेंगे। तो ऐसे गुणों को ग्रहण करने की बात मैं पहले भी पिछले अंकों में कहता रहा हूँ। चलन है कि अपने जैसे बनिए, किसी के जैसे नहीं हो। किसी को हम आदर्श रखते हैं तो उसके जैसे गुण हम ग्रहण करते हैं। हम पूरे वो तो नहीं बनेंगे, हमें भगवान ने वाकई हमारे जैसा बनाया, लेकिन हमारे अंदर वो गुण निखर के आ जाएंगे, वो हमारे रूप में प्रकट होंगे गुण। पाप रहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो ये आप सुन चुके हैं कि वो सत्यवादी मानता है उन्हें। राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपको इस सेवा में दूंगा। मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर्ष कभी नहीं मिलेगा। शांतनु ने कहा, निषाद, पहले तुम्हारे अभीष्ट वर को सुन लेने पर मैं उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ। यदि देने योग्य हुआ तो दूंगा और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता। कई बार लोग कहते हैं एक वचन दे दो। अब जो झूठे वचन देने वाले होंगे, जिन्हें वचन की परवाह नहीं होगी, वो तो रोज वचन देंगे, सुबह से शाम तक। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, इस शास्त्र को सुन करके आपको अपने गुरुओं को परखने का, या आप ऐसे गुरु की तलाश में तो उन्हें परखने का भी अवसर मिलेगा। देखो कि कितना बदल जाते हैं। जैसे ओशो अपनी बात कहते हैं, खुद काट देते हैं। जो ओशो को पढ़ने वाले वो अंधे भक्त हैं, उसके तर्क से प्रभावित होते हैं, और तर्क से परमात्मा कभी सिद्ध नहीं होता। ओशो ने तर्क से परमात्मा सिद्ध किया, कोशिश की,
ऋषियों ने शक्ति के प्रकटीकरण से, ऋषियों ने शक्ति का मान किया, दिव्यता का मान किया, उसका प्रकटीकरण किया, उन्हीं गुणों को संसार में प्रकट और प्रचारित किया, मानदंड स्थापित किए, सिद्धांत स्थापित किए, और जो उन पे चलता है वो अवश्य उस दिव्य गति को और दिव्य शक्तियों को, ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ वचन कैसे कि पहले बता दो, क्योंकि बाद में कष्ट होगा। देने योग्य हुआ तो दूंगा, और देने योग्य नहीं हुआ तो नहीं दूंगा, क्योंकि तब वो राजा प्रसन्नतापूर्वक वचन देगा। और ऐसे ही सत्यवादियों से जब कभी आप वचन मांगें तो खोल कर मांगें। दो ही बातें होंगी, या तो वचन देगा या वचन नहीं देगा। तो राजा शांतनु भी ऐसा करते, और हमें इस आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और नजर रखो जिनको आप आदर्श मानते हो, देखिए वो कितना बदलते हैं कि पहले कब क्या कहा। हो सकता है कि वो भूल जाएं, तो तब आप ये करें कि महाराज आपने तब ऐसा किया, तो वो जान जाएंगे ये मेरे ही शब्द हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो इससे सत्य की शक्ति अंतर चेतना पर प्रकट होती है। और वाक शक्ति के लिए भी, जो वाक शक्ति की, वाक सिद्धि की साधना करते हैं, वाक शक्ति, वाक सिद्धि अर्थात जो बोले वो हो जाए, तो इसके लिए भी वचन, कल को वचन भंग हो जाएगा तो वाक शक्ति, वाक सिद्धि नहीं मिलेगी, महासरस्वती कंठ में प्रकट नहीं होगी। अतः ये वचन का परिपालन करें, ये गुण हमें यहाँ से मिलता है सीखने के लिए। निषाद बोला, पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो उसके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे। देखिए मन की स्थिति, कन्या को देखते ही मोहित हो चुके हैं, कामाग्नि, सेक्स की याग से संभोग करना चाहते हैं। सेक्स की बिल्कुल साफ कहा गया है कि तत्काल उन्हें उनकी जो जलती हुई ज्वाला है वो शांत होनी चाहिए। उसके रूप गुण पे, सत्यवती पे मोहित हो चुके हैं, कामाग्नि से जल रहे हैं, ऐसा चिंतन है देखिए उनके मन का। लेकिन ऐसी अवस्था में भी उन्होंने ये कहा कि देने योग्य, क्योंकि राजा हैं, सम्राट हैं, आप भी अपने परिवारों के राजा हैं। यदि आप अपने परिवार के मुखिया हैं तो आप ऐसा आचरण करेंगे तो आपके बच्चे, आपके भाई बंधु वो आपका मान करेंगे और जानेंगे कि आप सत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं। तो भी काम की अग्नि से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। निषाद कन्या का काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। तदंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, पिताजी, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है, भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन है, फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं। राजन आपका इस तरह मौन बैठे रहते आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं। पुत्र भी अपने पिता को राजन, क्योंकि राजा पद पर है राज्य, तो राजन बोल सकता है। पिता तो ही है, पहले पिताजी बोला, फिर राजन, यानी राजन बोध करा रहा है उनके कि आप राजा भी हैं।
मानो किसी का ध्यान कर रहे हो। मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़े पर सवार होकर कहीं बाहर भी नहीं निकलते। आपकी कांति मलिन होती जा रही है, आप पीले और दुबले हो गए हैं। आपको कौन सा रोग लग गया है, और ये मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा, इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। वह चिंता कैसी है सो बताता हूँ, सुनो। भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। अब राजा का वंश तो चलना चाहिए ना। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो। बेटा, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसलिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है, तुम्हारा कल्याण हो। इससे पहले उनका मिलन, काम मिलन गंगा देवी से हुआ था। देवी गंगा से, भागीरथी गंगा से हुआ था, जिनका वर्णन मैं कर चुका हूँ कि एक शरीर से देवलोक में, एक शरीर से अन्य लोक में, और पृथ्वी में नदी के रूप में, और मूर्तिमती होकर के इस महाशून्य से 5 तत्व के परमाणुओं का संगठन करके इच्छा बल से मूर्तिमती होकर के राजा शांतनु से मिलती हैं, संभोग करती हैं, और वो जो 8 वसु हैं, जिनमें से 7 वसुओं का उद्धार करने के लिए उन्हें मार देती हैं, अर्थात गंगा की धारा में प्रवाहित कर देती हैं। और 8वें वसु, जो कि वो उन 33 करोड़ देवता नहीं, 33 कोटि देवता, उच्च श्रेणी के 33 देवता, जिनका आगे वर्णन उद्योग पर्व में आएगा, तो उनमें से एक वसु जो साक्षात ब्रह्म की संरचना में है, और हम यज्ञ में जिनका आवाहन पूजन आदि करते हैं, आवाहन पूजन आदि करते हैं। तो ये शाप के भोग के लिए यहाँ पृथ्वी लोक में भीष्म के रूप में, अभी उनका नाम देवव्रत है। ये मैंने स्मरणार्थ आपको, जो लोग नए हैं, थोड़ा सा एक लाइन बोल दी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि मैं काम की अग्नि से जल रहा हूँ, मोहित हो चुका हूँ। ऐसे भी राजाओं के तो कई कई रानियाँ होती थी, कई कई रानियाँ होती थी, लेकिन गंगा देवी, जो मैंने बताया पूर्व जन्म में, उससे पूर्व राजा महाभीष थे। महाभीष इस रूप में जन्म लिया है शाप पूरा करने के लिए, तो वो राजा शांतनु हुआ। तो अब यहाँ मनुष्यगत स्वभाव, मनुष्यगत लक्षण अंतर चेतना में जागृत रहते हुए भी, जानते हुए भी वो यह सब प्रकट करेंगे। यहाँ क्या करते हैं, ये नहीं कह रहे हैं पुत्र से कि मैं ऐसे ऐसे उस कन्या पे मोहित हो चुका हूँ। शादी तो करनी है, लेकिन यहाँ आधा सत्य प्रकट कर रहे हैं पिता से। इसको कहते हैं पुत्र की मर्यादा। और ऐसे अवसरों पर ये मर्यादा है, यह सत्य नहीं है। जितने सत्य की जरूरत है उतना सत्य बोल रहे हैं, जो सत्य का पालन करने वाले हैं। कहते हैं यथार्थ भाषण, जो सत्य को जो है और जैसा प्रकट करना। लेकिन पुत्र है, इस कारणवश, क्योंकि आप शंका करेंगे कि भाई आधी बात बताए, उसके लिए उतना जरूरी है, तो उनके सत्य का लोप नहीं होता। और पिता पुत्र के बीच में इतनी ही वार्ता, मर्यादित वार्ता होनी चाहिए। आज के हिसाब से नहीं कि मेरे बाप पहले, आप वो फिल्में देखना और मजाक करना। पिता पुत्र की मर्यादाएं हैं। तो धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। भारत, एक आँख
अथवा एक पुत्र यदि है तो वह भी नहीं के बराबर है। और भाई अभी तक 30 साल पहले तक आप देखते थे, आप जितने भी हो देखते हैं, सब 5-7 भाई बहन तो नॉर्मल बात है। अधिक पुत्र अधिक 5, 7, 8, 10 बच्चे माता पिता के होना सामान्य बात हुआ करती थी। ये परिवार नियोजन, कम बच्चे, ये तो जागरूकता अब आई है पिछले 20 सालों से, 22 साल 23 सालों से। और 2000 के बाद तो बहुत ज़्यादा लोग एक बच्चा करते हैं। और मलेच्छ लोग जो हैं वो अधिक बच्चे, ताकि उन्हें उनकी कामना क्या है, इस्लामी राज्य स्थापित करना है। तो तमाम लोग हैं, स्वामी नरसिंहानंद जी चिल्लाते हैं और चिल्ला के अब थक चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं। तो ये जो हमारा शास्त्र कहता है, एक बच्चे की बात नहीं करता, और वो काल वैसा है। चलिए, तो चिंतन आपका काम है, मेरा काम कथा को अभिव्यक्त करना है कि कथा क्या कहती है, उससे बिना छेड़छाड़ किए ज्यों का त्यों मैं प्रकट कर सकूं। एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह भी नहीं के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाले विद्या जनित वंश की अक्षय परंपरा। अब किसी का एक बेटा और वो किसी का गुरु है, तो उसके बाद अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी कोई संतान नहीं है, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, और उसने कोई शिष्य भी नहीं बनाया, तो विद्या उसी के साथ चली जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि पहले ऋषि का बेटा ऋषि होता था। एक बार ऋषि ब्रह्मचर्य खंडित करते हैं, उसके बाद वो ब्रह्मचर्य, नारी तृप्ति की बात पूरे शास्त्र में लिखी हुई है, आगे पढ़ते रहेंगे। मैं पूर्वावलोकन आपको दे रहा हूँ, बराबर देते रहें कि जहाँ मासिक धर्म हो नारी को, उसके बाद उसे कामाग्नि उठती है, नारी को उसे तृप्त करे। ऋषियों का ऐसा वर्णन है, और वो करते हैं। ऋतुकाल को प्राप्त हो गई है नारी कि वो 18 दिन तक जलेगी, तृप्ति चाहिए, तो उसका मान करते हैं वो। खैर, लेकिन ब्रह्मचर्य पूर्वक अभी आएगा उर्गमन, उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, हर संभोग से दिव्य शक्तियाँ, योग शक्तियाँ प्रकट होती हैं। ये बात आगे आने वाली है, कई बार आएगी, आती ही जाएगी। तो ये सब मिलकर जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार संतान का महत्व तो जैसा मनुष्यों में मान्य है, उसी प्रकार अन्य सब प्राणियों में भी है। भारत महाप्राज्ञ, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि संतान, कर्म और विद्या ये तीनों ज्योतियां हैं। संतान, कर्म और विद्या ये तीनों ज्योतियां हैं। इनमें भी जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। अब विद्या, अब ये सोचो कि आपकी विद्या पे विद्या का मान पीछे कर दिया और ज्योति पीछे कर दिया, नहीं। जब मनुष्य होगा तो तभी विद्या और ज्योति उसमें होगी ना। तो वो कहते हैं कि इनमें भी जो संतान है उसका महत्व तो सबसे अधिक है। यही वेद त्रयी पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। तात मेरी चिंता का जो कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया। भारत, तुम सूरवीर हो, तुम कभी किसी की बात सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में ही लगे रहते हो, अतः युद्ध के सिवा और किसी कारण से कभी तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना नहीं है। भाई क्षत्रिय है, पहले युद्ध करेगा, राजा का बेटा तो लड़ेगा। मेरे दुख का कारण
वह सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, पुनः वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं। वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं, जो कि उन्हीं के वंशज हैं, इन्हीं के। सम्राट भरत वंश का वर्णन चल रहा है। जन्मेजय राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत अपनी बुद्धि से उस पर राजा देवव्रत ने, यानी राजकुमार देवव्रत ने अपनी बुद्धि से उस पर विचार किया। तदंतर वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास गए। अब देखिए, वो समझ गए कि अभी कुछ तथ्य ऐसा है जो पिताश्री ने मुझे नहीं बताया, मेरे पिताजी ने नहीं बताया मुझे। इसलिए वो एक बूढ़े मंत्री, जो कि पिताजी का हितैषी था, उसके पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में उनसे पूछताछ की। भरतश्रेष्ठ कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत की भली भांति पूछने पर भरत श्रेष्ठ कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के भली भांति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमार की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास गया। राजकुमार की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया और तब महाप्राज्ञ भीष्म जी ने पिता के सारथी से पूछा। महाप्राज्ञ किसे कहते हैं? महाप्राज्ञ अष्टावक्र को भी कहा गया है, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो चुकी है। और जागृत ही नहीं, जागृत होती है सदैव शक्ति से, चेतना से। महाप्राज्ञ वो जो ब्रह्म के विषय में अभिव्यक्ति की महाप्रज्ञा रखता है, उसे महाप्राज्ञ कहा गया है। ब्रह्म की, नियमों की और सांसारिक जो भी संसार की संरचना है उसके विषय में निर्णय रखता हो, जागृत प्रज्ञा रखता हो, उसे महाप्राज्ञ कहा गया है। बस मैं समय समय पर अभिव्यक्ति यही है देना चाहता हूँ। तो भीष्म बोले, सारथी को बड़े प्यार से सारथे कर दिया। सारथी ड्राइवर भाई जी, ड्राइवर भाई। सारथे बहुत प्रिय शब्द बोला, अपनेपन का शब्द बोला। तुम मेरे पिता के सखा हो, क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो। सखा जैसे, अब उन्होंने जैसे नहीं कहा, सखा हो, सीधा कह दिया। क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत नहीं कहूंगा और न करूंगा। सूत बोला, जब जानते हैं कि रथ चलाने वाले सारथी को सूत कहते हैं, जाति है उनकी। सूत बोला, नरेश, नरश्रेष्ठ एक वीर, एक धीवर की कन्या है। निषाद कन्या, धीवर की कन्या बोली गई। उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने वह शर्त रखी, यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। मेरे श्रोता समझ के होंगे कि पिता ने, अब बाधा तो बेटा ही है ना, इसलिए बेटे के मन में शोक उत्पन्न ना हो, इसलिए बेटे को सत्य बोला, उतना ही सत्य बोला। जरूरी नहीं था आगे बताना कि बेटे को कष्ट ना हो।
परंतु महाराज धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। अब क्योंकि देवव्रत जो है वो तो राजा होने वाले वो है ना, और वो क्या कहता है कि मेरी बेटी सत्यवती से जो संतान उत्पन्न हो राजा बने। तो उनका जो प्रिय पुत्र है, जो इतनी विद्याओं का ज्ञाता है, और आगे आप जानेंगे और अतिरिक्त क्या है, ईश्वरीय अंश जागृत है जिनके अंदर, तो इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। किसके लिए? आपके कल्याण के लिए। इधर आपका भी पक्का निश्चय है कि यह शर्त स्वीकार किए बिना, इधर उसका भी यह पक्का निश्चय है कि यह शर्त स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा। वीर, यही वृत्तांत है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया है, उसके बाद आप जैसा उचित समझे वैसा करें। आज भी ड्राइवरों को बहुत से परिवार के राज पता होते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग आज कार ड्राइवर नहीं रखते, खुद चला रहे हैं गाड़ी। मैं एक दो ऐसे लोगों से मिला। कुछ सीक्रेट रखना है, ड्राइवर को पता होगा, चल ही जाएगा, वो 4 जगह फैलाता है। अर्थात सारथी को वो बात मालूम थी, इसलिए भीष्म पितामह ने वो उपक्रम किया कि मेरे पिता को असली कष्ट और ज़्यादा क्या है जो छुपा रहे हैं। ऐसा उन्हें लगा कि और ज़्यादा कुछ है। सत्य तो बोल दिया कि ये कष्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या है वो जानने के लिए उपक्रम किया। भारत, यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उनसे कन्या मांगी। क्या पुत्र हैं और क्या राजा हैं। भारत के उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए हुए क्षत्रियों की मंडली में दास राज ने उनसे कहा, निषाद राज को दास राज कहते हैं। दास राज बोला, वो याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार। याचक, याचना करने वाले, यानी याचकों में श्रेष्ठ, यानी कि कितनी तरीके से मांग रहे हो। याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार, इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है। मेरे दर्शकों, आपको याद होगा कि 8 प्रकार के विवाह में एक विवाह शुल्क भी है। शुल्क देकर, फीस देकर के कन्या की प्राप्ति। ये पिछले प्रसंगों में आया हुआ है, जब मैंने दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया था। उससे पहले विश्वामित्र का वर्णन किया और मेनका का वर्णन किया। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही पिता के बाद राजा हो। भरतर्षभ यानी भरत वंश की संतान राजा शांतनु के पुत्र अकेले आप ही हैं। आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, परंतु तो भी अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ऐसे मनोनुकूल और स्पृहणीय उत्तम विवाह संबंध को कौन ठुकराएगा, या स्पृहणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकराकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप न हो, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो। जैसे पहलवान होते हैं, आप कहते हैं दारा सिंह है तो बड़ा, दारा सिंह जी मर गए, लेकिन उस समय की उपमा देवराज इंद्र। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है, जो गुणों से आप लोगों को ही समान है। वो जानता था कि वो मत्स्य कन्या थी,
मछली के पेट से निकाली गई थी। और इसकी कथा आ चुकी है कि कैसे वो सुगंधित दुर्गंध जो मछली की गंध कैसे सुगंध में परिवर्तित हो गई महर्षि पराशर के वरदान से। नाव में देख लें पिछले भाग जो मैंने आपको सुनाए। और जिनके आप लोगों के समान और जिनके वीर्य से सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। तात उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी। वे कहते थे सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही हैं। महान कीर्ति वाले राज ऋषि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रहपूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूँगा ही। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक ही दोष दिखाई देता है, बलवान के साथ शत्रुता। आप बलवान है और आपसे मैं दुश्मनी कैसे कर सकता हूँ? परंतु आप जिसके शत्रु होंगे वो चाहे गंधर्व हो, असुर हो, आपके कुपित होने पर कभी चिरंजीवी नहीं हो सकता, वो चिरंजीवी नहीं हो सकता। पृथ्वीनाथ फिर कहते हैं, उत्तम शब्दों का संबोधन दे रहे पृथ्वीनाथ हैं ही पृथ्वीनाथ हो। पृथ्वीनाथ, बस इस विवाह में इतना ही दोष है, दूसरा कोई दोष नहीं। परंतु आपका कल्याण हो। कन्या को देने या न देने में केवल यही दोष विचारणीय है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। वो बूढ़े क्षत्रिय राजा थे, उनके साथ में जो सारे लेकर के वहां उस सारथी के साथ वो गए थे। पुत्र, युवा पुत्र है, अपने पिता के लिए कन्या मांग रहे हैं। और ऐसा अभी उनका नाम भीष्म पड़ने वाला है, भीष्म ही कर सकते हैं उस समय में। आज तो युग बदल गया, आज तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति के तहत भी हो सकता है। लेकिन तब धर्म के कारण, तकलीफ के कारण पिता के कष्ट को पुत्र समझ रहा है, जो कि खुद युवा है। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषाद राज, मेरी ये सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और ना आगे कभी पैदा होगा। साधारण मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, चक्रवर्ती सम्राट के युवा राजकुमार हैं, वहाँ कामनाएं, वहाँ स्त्रियां भी हैं, सुंदरियां भी हैं, विवाह कर सकते हैं, जो कि अभी आने वाला है प्रसंग। लो, तुम जो कुछ चाहते हो या कहते हो वैसा ही करूँगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। ये प्रतिज्ञा, ये वचन उन्होंने निषाद राज, दासराज सत्यवती के पिता को दे दिया। आज का प्रसंग यहीं पूर्ण करते हैं। ओम तत्सत। हमें आज की कथा ये प्रेरणा देती है कि आप भी आज से, अभी से सत्य का आचरण, वचन की महिमा, इसका पालन कीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, कुछ भी नहीं है,
मैंने भी यही कमाया है। कुछ भी ना हो आपके पास, लेकिन लोगों में आपका अस्तित्व, आपका वजूद स्थापित हो जाएगा कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। आपके मुंह से निकल गया तो वो होगा ही। कठिन है, कठिन है, लेकिन दुर्लभ नहीं है। और ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आप योग विद्या की साधना कर रहे हैं, आप तंत्र विद्या की साधना कर रहे हैं, तो उनमें से एक सत्य, अहिंसा, सत्य पहला, ये आचरण तो करना पड़ेगा। तो आप योग विद्या के योग, परम योग के, ओशो वाला योग नहीं, ये बुद्ध महावीर कबीर का योग नहीं। सत्य की महिमा ये भी गाते हैं, लेकिन ऋषि जो गाते हैं वहाँ शक्ति है, वहाँ असली है, वहाँ कोई आत्म सम्मोहन नहीं कि हमें यह अनुभव हो रहा है, कोई अनुभव की बात नहीं है, वहाँ प्रकटीकरण है। आवर्तन, परावर्तन, परिवर्तन, कोई भी दृश्य कभी स्थूल रूप से गायब हो सकता है, प्रकट हो सकता है। हम अपने भाग्य की जंजीरों से मुक्त होते हैं। महर्षि गैरंड कहते हैं वायु तत्व जय करने पर विपत्तियों का नाश होता। उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ। पतंजलि भी दूसरे रूप में कहते हैं, और गीता में प्राणों के हवन की बात करते हैं। तो कम से कम अब ये चुनना आपका काम है कि आप उन लोगों के रास्ते पर चलेंगे कि यीशु बचाता है, वो खुद नहीं बच सके लेकिन यीशु बचाता है। ये जितनी फौज, दादू और ये किन किन के नाम लेते हैं, इनकी जो परंपराएं चल रही हैं, अब उस वर्ग में जाएंगे। या ये पूरा जगत पृथ्वी पे चल रही तो शक्ति से चल रही, सूर्य, चांद, सितारे सब शक्ति से, मेरी सांस चल रही तो भी शक्ति से, ये फूल खिला है शक्ति से, ये माइक सब कुछ शक्ति है। असली या नकली, फैसला आपके हाथ है। वचन की शक्ति को पहचानिए, वचन देने वाले वचनवान व्यक्ति बनिए, सत्यवान बनिए। ओम तत्सत। शुभकामनाएं।